राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 3। खाना खाने के बाद ना मैं थोड़ा सा आराम करने चली गई थी, सारे काम छोड़ छाड़ कर, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलस आने लगता है मुझे। तो बिल्कुल मेरा जो है ना मन नहीं कर रहा था काम करने का। ऊपर देखिए एक बढ़िया सी चिड़िया आकर बैठ गई है, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है पर उसको मिल नहीं रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये बेचारी ढूंढ रही है, जगह जगह अभी घूम रही थी कि कहीं से उसे निकलने का रास्ता मिल जाए। सामने ही खिड़की है, पता नहीं उसको कैसे नहीं दिख रहा था। बहुत प्यारी कलरफुल चिड़िया थी। अब चढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पर फ्रिज पर कवर। और जो कवर जो आप देख रहे हो ना, आज से 13 साल पुराना कवर है। जब हमने फ्रिज लिया था ना उसी टाइम एक कवर भी लिया था। तो बहुत बढ़िया कवर निकला है ये, कि मतलब फट नहीं रहा है। मैं सोच रही हूँ कि ख़राब हो जाए तो मैं दूसरा ले आऊँ, लेकिन ये फटने का नाम नहीं ले रहा है। तो मतलब फटना, अगर ये फट नहीं रहा है तो मुझे मतलब हटाने का इसका बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मतलब अभी फटा नहीं है। मन में लगता है ना कि अभी ख़राब नहीं हुई ये चीज़, क्यों इसको हटाओ। लेकिन इंतज़ार कर रही हूँ मैं इसकी फटने का, जल्दी फटे और मैं दूसरा कवर लेकर आऊँ। तो बस दोपहर में मैंने बर्तन भी साफ़ नहीं किए थे, और ये कल की डलिया अभी भी भरी पड़ी हुई है। तो बस के बर्तन वगैरह लगाकर बर्तन साफ़ भी करने हैं मुझे, क्योंकि दोपहर के जो सारे काम थे ना सब छोड़ छाड़ कर मैं आराम करने चली गई थी। दोपहर के मेरे जितने भी काम फैले छोड़ गई थी मैं, सारे काम मैंने निपटा लिए हैं। और अब आ गई हूँ यहाँ पर चाय बनाने। और शाम की जो चाय है ना मेरी बिल्कुल फ़िक्स है। शाम को मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। सुबह मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, शाम को चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर हिरम के लिए निकाल रही हूँ मैं दूध, और अपने लिए देखिए मैंने यहाँ पर चाय रख दी है। मुझे ना अदरक वाली जो चाय है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हल्की सी मैं इसमें सौंफ भी डाल देती हूँ, तो अच्छा लगती है मुझे चाय पीना। जो चाय है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। बचपन में मैं चाय नहीं पिया करती थी, अब इतनी शौकीन हो गई हूँ ना, तो यही लगता है कि समय के साथ साथ हमारी पसंद जो है ना वो चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को जो चीज़ आज पसंद नहीं है वो आगे आने वाले समय भी उसे पसंद नहीं होने वाली। तो समय के अनुसार हर चीज़, बहुत जल्दी चीज़ें ना बदल जाती हैं। तो ऐसा ही होता है। बहुत कुछ मतलब चीज़ों को अपने आसपास देखो ना तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो बस यहाँ पर चाय बनकर बनने वाली है, अभी बनकर रेडी नहीं हुई है। और यहाँ पर मैंने हिरम के लिए जो है ना वो दूध निकाल के रख दिया है। हिरम जो है ना वो गर्म दूध कभी नहीं पीता, उसके लिए मैं ठंडा दूध रख देती हूँ, आधा घंटा पहले निकाल के रख देती हूँ। तो वो जो उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना वो हो जाता है। और यहाँ पर मैं चाय के साथ जो है ना टोस्ट खाना बहुत पसंद है मुझे। बिस्किट नहीं खाती, क्योंकि बिस्किट जो है ना वो मैदा के रहते हैं, तो मुझे ना अच्छे नहीं लगते ज़्यादा, तो खाती ही नहीं हूँ। मुझे टोस्ट बहुत पसंद है। तो बस एक टोस्ट जो है ना वो मैं अपने लिए निकाल लिया है। हिरम को टोस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे टोस्ट बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे घर में टोस्ट सिर्फ मैं ही खाती हूँ, और कोई नहीं खाता। पंडित जी तो खाते ही नहीं, उनको बाहर का जो भी सामान रहता है ना वो कम खाते हैं। तो बस ये देखिए चाय जो बनकर हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए। तो देखिए मेरी चाय जो है ना वो बनकर हो गई है तैयार। और मौसम भी ना बाहर का इतना अच्छा मौसम हो गया है ना, बहुत अच्छी ठंडी वाली हवा चल रही है, काले काले बादल आ चुके हैं। और मतलब बरसात का मौसम, तो मतलब कुछ ही लोग होंगे जिनको बरसात पसंद नहीं होगी, मुझे तो खासकर बरसात बहुत पसंद है। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर देखते ही रहते होंगे। तो मुझे बरसात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और बहुत अच्छा वाला मौसम हो चुका है, लाइट भी आ चुकी है। तो चलिए मैं चाय को अच्छे से पी लूँ, क्योंकि इस मौसम में चाय पीने का अपना ही एक अलग मज़ा होता है, आप लोग तो समझ ही सकते हैं। और सच में बहुत अच्छा वाला मौसम हो चुका है, बहुत बढ़िया वाली ठंडी हवा चल रही है। और काली काली घटाएं ना छा चुकी है। चाय पीकर अगर बारिश हुई ना तो मैं बारिश में आज नहाऊंगी ज़रूर। मुझे बारिश में नहाना ना बहुत अच्छा लगता है। जब पंडित जी होते हैं ना तो हम पूरी फैमिली मिलकर नहाते हैं, खूब इन्जॉय करते हैं। आजकल वो बाहर हैं, लेकिन मैं और हिरम दोनों मिलकर इन्जॉय करेंगे।
चाय पीकर फ्री होकर आ गई हूँ। देखिए एक कपड़ा लेकर आई हूँ मैं, अभी कुछ दिनों पहले ही लेकर आई थी। 50 रुपये का एक कपड़ा है, 1 से 1.5 मीटर होगा। देखिए उसने नापा तो नहीं था, क्योंकि ये कट पीस में से जो कपड़े बच जाते हैं ना, वो कपड़ा है ये। तो 50 रुपये का है ये, और इसमें देखिए कॉटन के ऊपर रेशमी धागा से कढ़ाई हो रखी है। तो ये कपड़े पर अचानक मेरी नज़र पड़ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कपड़ा। मैं तो वैसे बेडशीट लेने गई थी, तो उस टाइम मुझे दुकान पर ये दिख गया, तो बस मुझे ठाकुर जी की याद आ गई कि ठाकुर जी के लिए इस कपड़े की जो पोशाक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगी और बहुत प्यारी पोशाक जो है ना वो लगेगी। तो बस ये लेकर आई हूँ। समथिंग 1.5 मीटर तो समथिंग होगा ये कपड़ा, देखने में लग भी रहा है मुझे 1.5 मीटर। तो बस इस कपड़े पर बहुत अच्छा लगा ये कपड़ा, और इस तरह की कपड़े देखिए आप भी ला सकते हैं अपने ठाकुर जी की पोशाक बनाने के लिए। एक तो देखिए सस्ता बहुत है, और बात देखिए यहाँ पर सस्ते की नहीं है। जो मार्केट से जो हम पोशाकें लेकर आते हैं, 250-250 रुपये की पोशाकें आती हैं, और यकीन मानिए वो पोशाकें ना 2-4 बार पहनाने के बाद बिल्कुल भी नहीं चलती हैं। तो मुझे ये पोशाकें जो है ना, हाथ से बनी हुई पोशाकें बहुत सही लगती हैं। तो देखिए मैं इस तरह से बनाती हूँ, आज थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं शेयर कर दूँगी। पहले की वीडियो में एक बार शेयर किया था ना, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने कैसे बनाई है, हमारे साथ शेयर कीजिए। तो देखिए इस तरह से लंबी मैं काट रही हूँ। तो मैं आपको अंदाज, जितने बड़े मेरे ठाकुर जी है ना, उतनी बड़ी मैं पोशाक यहाँ पर बनाऊँगी। तो मैं 7 इंच लंबी ले रही हूँ, और 45 इंच उसकी जो चौड़ाई है ना, वो लूँगी मैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर काट दी है, और ये जो आसपास का जो आपको मेहंदी कलर का जो कपड़ा दिख रहा है ना, उसको भी मैं निकाल लूँगी। उसकी बनाऊँगी मैं बगल से जो किनारी होती है ना, वो बहुत प्यारी लगेगी उसकी। तो उस कपड़े को मैं किनारी के तरह रूप में उसे यूज़ कर लूँगी। और कढ़ाई वाली पोशाक है, बहुत प्यारी लगने वाली है। पहली बात, ये जो पोशाक है ना, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल रहेगी। गर्मियों में इस तरह के कपड़े जो है ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें कोई अस्तर वस्तर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कपड़ा अपने आप में एक मोटा है और अच्छा कपड़ा लग रहा था मुझे। तो इस तरह से देखिए मैंने काट ली। अंदाज़ से मैं आपको बता रही हूँ, 7 इंच आप उसकी लंबाई ले लें, और 45 इंच उसकी जो चौड़ाई होती है ना, वो ले लें आप। तो वो सही एकदम फिक्स बनती है और सही बनती है, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए मैंने काट पीट के बिल्कुल एक सा कर लिया है कपड़ा। और सबसे पहले देखिए मैं नीचे गोटा लगाऊंगी, और गोटा भी मैं खरीद के नहीं लाई हूँ, मैं अपनी कुर्ती वगैरह में लगवाती रहती हूँ ना कपड़ा, जो गोटा। तो ये गोटा थोड़ा बहुत बच जाता है, तो इसको संभाल के रख देती हूँ। मेरे पास इस तरह के बहुत गोटे पड़े हुए हैं। तो देखिए इस तरह से इसको थोड़ा सा मैंने फोल्ड कर दिया, इसके ऊपर ये गोटे को मैं रख कर मशीन चला दूँगी। समथिंग ना मुझे पोशाक बनाने में 30 से 40 मिनट लगते हैं, और बहुत अच्छी पोशाक बनकर तैयार हो जाती है। मैं बहुत अच्छी नहीं बना पाती है, मैं पहले ही कह रही हूँ, लेकिन बस ये है, काम चलाने लायक बना लेती हूँ। जब भी मेरा मन होता है ठाकुर जी के लिए पोशाक बनाने का, तो इसी तरह मैं बैठ जाती हूँ, बनाना शुरू कर देती हूँ। देखिए नीचे मैंने गोटा लगा दिया है, बगल से देखिए इस कपड़े की मैं किनारी लगा रही हूँ, मतलब जो मोटी वाली पाइपिंग होती है ना, पट्टी, वो लगा दूँगी। तो ये बहुत सुंदर लगेगी, और कपड़ा भी जो ये पूरी तरह से देखिए यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से लगाई जाती है। पहले देखिए मैं एक तरफ सिलाई कर दी, और इस तरह से यूँ उसको मोड़ कर दूसरी तरफ से सिलाई कर दूँगी। तो देखिए जितना भी ये बाहर निकल रहा है ना, पूरा इसको इस तरह से आप मोड़ लीजिए। इसमें कुछ भी नहीं है, आप 1-2 बार खुद ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी आप बना लेंगे। तो जिन लोगों का मन है ना ठाकुर जी के लिए पोशाक बनाने का, तो वो इस तरह से बना सकते हैं। कोई देखिए काम कोई भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता, बस हम उसे करने के लिए ठान लेना। तो कोई भी काम कठिन नहीं है, मेरे अंदाजे से होता है। तो देखिए दोनों तरफ मैंने इस तरह की किनारी लगा ली, नीचे की साइड इस तरह से मैंने लेस लगा ली। अब देखिए हमें बनाना है घेरा। तो घेरे को देखिए इस तरह से दोनों तरफ से देखिए चुन्नटे आपको उठाना है, दोनों साइड से। और घेरे को बनाते समय इस चीज़ का आप याद रखें कि घेरा जो है ना, पूरा गुलाई में आ जाए। तो नाप अगर आप ध्यान से लेंगे ना, तो आपका जो घेरा है ना, पूरा गोल राउंड घूम जाएगा। और सिलाई इस तरह से आपको मशीन इस तरह से चलानी है कि पूरी गोलाई में आ जाए। एक आध बार आप खुद ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, और आप बना भी लेंगे। देखिए एक आध बार में, पहली बार में किसी की भी चीज़ अच्छी नहीं बनती, मेरी भी नहीं बनती, मैंने भी बहुत पोशाकें ख़राब की है। लेकिन आप कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छी आ जाएगी। और इस तरह की पोशाकें आप ठाकुर जी के लिए बना के रखिए। ये पहली बात कंफर्टेबल बहुत होती है, और दूसरी बात पैसे की बात भी की जाऊँ ना, तो बहुत सही पड़ जाती हैं, और आसान तरीके से बन भी जाती हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और बाज़ार की जो पोशाकें होती हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं चलती। तो मैं तो अक्सर लाती रहती हूँ बाज़ार, जब भी मेरा वृंदावन जाना होता है तो मैं बहुत सारी पोशाकें लेकर आती हूँ। अभी हाल फिलहाल जाने का कोई इरादा नहीं है, तो मैंने सोचा चलिए ठाकुर जी के लिए घर पे ही पोशाक बनाते हैं, क्योंकि अब जो त्यौहार आने वाले हैं ना, बहुत सारे त्यौहार आएंगे।
तो कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारी बना के रखूँ और जितना टाइम मिल पाए उतना देख लूँगी। तो इस तरह से देखिए गोलाई में आपको घेरे को घुमाना है। तो जो जितना खूबसूरत आपका घेरा बनेगा ना, उतनी खूबसूरत आपकी पोशाक बनेगी। तो इस तरह से देखिए चुन्नटें उठाकर इस तरह से घुमाते जाइए और जो आपका घेरा है ना ठाकुर जी की पोशाक का, वो बहुत सुंदर बनकर आएगा। तो देखिए इस पट्टी से बनाने वाली हूँ मैं ठाकुर जी के ऊपर की जो चोली है ना, वो बनाऊंगी। आसपास देखिए वही सिंपल से कपड़े की मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगा दी है और देखिए चोली बनकर हो गई है तैयार। और सफ़ेद धागे का देखिए मैंने इसमें यूज़ कर लिया, क्योंकि मेरे पास इस तरह कलर का जो था ना वो धागा नहीं था। बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन जब भी मार्केट जाती हूँ ना, दिमाग से जो निकल जाती है, और ठाकुर जी की वो पोशाक जो है ना वो ऐसे ही रह जाती है। तो फिर इसी चक्कर में मैंने सोचा चलिए वाइट धागे से ही बना लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से देखिए जोड़कर जो है ना इस तरह से अटैच कर लिया जाता है, और जो ठाकुर जी की जो पोशाक है ना वो बनकर तैयार होती है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूँगी पूरी तरह से समझाने की। अगर नहीं समझा पाई तो दूसरा जब वीडियो बनाऊँगी तो उसमें समझा दूँगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक आप पूछ सकते हैं। और देखिए ये प्यारी सी जो पोशाक है ना ठाकुर जी की बनकर तैयार हो गई है। बहुत अच्छी नहीं कहूँगी इसको, क्योंकि बनाने वाले इससे भी बहुत सुंदर बनाते हैं, लेकिन देखिए मैं तो पूरी तरह से अनाड़ी हूँ, तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी बन गई। और मेरे चेहरे की जो खुशी है ना आपको दिखाई दे रही होगी। आप भी इसी तरह से अपने ठाकुर जी के लिए पोशाक बना सकते हैं। बहुत अच्छी चल जाती हैं ये पोशाक और देखने में भी बहुत प्यारी लगती हैं। और दूसरी बात, कंफर्टेबल बहुत अच्छी होती हैं। और हम अपने प्यार से ठाकुर जी के लिए कुछ बनाते हैं तो ठाकुर जी को भी बहुत अच्छा लगता है। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।